मीडिया के बंधुओं यदि उपस्थित हैं तो, और सभी जिलों के जितने भी हमारे दीदीगण आए हैं, भाईगण जो इन विभागों में कार्यरत हैं, विगत 1.5 दशकों से अपनी सेवा दे रहे हैं, आप सभी को मेरा जोहार। आपके इस कार्यक्रम की सूचना हमें कल ही मिली थी, लेकिन कल हम लोग काफी प्रयास किए कि समय पर आ सके। हमने बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन बहुत रात हो गए। और हम तो हमेशा फील्ड में रहे, कभी ऐसा नहीं कि हमें कोनो दूसर काम में बिजी रही। हम हमेशा जनता के ही काम में बिजी रहे। अरे इतना बिजी रहे कि आज हम कल हमारे जन्मदिन बोले नहाए, लेकिन आज भी नहीं नहाएंगे। खातिर नहीं कि हमने के ठंडा से या फिर हमने विधायक लगे तो हमने के बहुत प्रकार की सुविधाएं जहां बोलते तहां गर्म पानी बजे थे, लेकिन नहाए के समय ही खातिर नहीं मिलने की बिहाने इतना लोग आवा के काम सुनते सुनते हमने के कखन बेरा हो जाए, कखन खाना खाए, कोई पता नहीं चला। तो सही खातिर काय हम नया पार लियो, आज तोहनी भी चले लियो। और निसंदेह तोहनी के मांग से हम पहले से परिचित ही। और जब इस बार के विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब इस बार का विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो आपके दादा लोग आए थे और हमें आकर कहा था कि विधायक जी इस बार हमारे सवाल को उठाना है। हम उनको बोले कि इस बार का जो सेशन चलेगा वो काफी कम दिनों का सेशन है, मात्र 4 दिनों का सेशन है। और आप लोग हमसे मिलने के लिए लोग मैंने 3-4 दिन पहले आए थे, और हम लोग का नियम है कि कम से कम 15 दिन पहले हम लोग को सवाल जमा देना पड़ता है, उसी में हम लोग बहस करते हैं। तो आज बढ़िया दिन है, आज हम लोग का सेशन अब चलेगा फरवरी महीना के लास्ट में, और आज आपका मीटिंग दिसंबर में हो रहा है, जिसको हम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। अगला बार जब भी विधानसभा का सेशन चलेगा, और बिल्कुल आपको बोलने और कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं स्वास्थ्य सहिया कौन है, जल सहिया कौन है, आंगनबाड़ी की सहायिका क्या क्या स्थिति है, सेविका का क्या स्थिति है, वो सारी परिस्थितियों को हम जानते हैं, क्योंकि हम आपके घर के बीच से आते हैं। हम विधायक बेशक हैं, लेकिन आज भी हमारा नाता सीधे गांव से है, आज भी हमारा नाता सीधे गांव के लोगों से है। ना हमारा शहर में मकान है, ना शहर में दुकान है, हम गांव से उठ के जाते हैं विधानसभा। तो हम जानते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, आपका दर्द क्या है, आपकी तकलीफें क्या है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी है, हमारे घर में हमारे सभी लोग इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इन चीजों को हम जानते हैं। और बिल्कुल बहुत ही दुख की बात है और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य में, मैं आलोचना और शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जो सच बात है उसको हम बिना डर के कहते हैं। लोग क्या सोचे नहीं सोचे कि जिस राज्य में आप बैठे बैठाए हमारे ही बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम पर 28,000 रुपए दे रहे हैं, उसी राज्य में जिनको आप कई प्रकार का संकट का सामना करती है, धूप हो, बारिश हो, ठंडा हो, यहां तक कोरोना काल जब बड़े बड़े दिग्गज लोग मौत के डर से घर से बाहर नहीं निकले, उस कोरोना काल में निकलकर आपने स्वास्थ्य से लेकर तमाम सेवाओं में अपना योगदान दिया, और उनके साथ अगर आप न्याय नहीं कर पाते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात। ये महीना दे रहे हैं बस केवल वोट के नाम पर, लेकिन जो लोग काम किए, जो इसके असली हकदार हैं, जिन्होंने कभी अपने बच्चों का भय नहीं किया कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, काम करते करते मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए, अगर हम ना रहें तो क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा, और उनके साथ अगर ये राज्य न्याय नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल ये सवाल होगा। और आज ये सवाल आपके सभागार में हो रहा है, कल ये सवाल विधानसभा के भीतर होगा। इस बात को लेकर हम आपको आश्वस्त करते हैं, बिल्कुल आपके कार्य को, आपकी सेवा को कोई नकार नहीं सकता है। आपने जिस तल्लीनता के साथ, आपने जिस उत्साह के साथ सेवा देने का काम किया है, और आपने सेवा बिल्कुल, अभी हमारे दादा कह रहे थे, आपने सेवा भी इसीलिए दिया है क्योंकि जिनकी आपने सेवा की है उसे आपने सेवा के रूप में, वो आपके घर के लोग थे। आप किसी अन्य राज्य, आप लंदन अमेरिका से पढ़कर आए हुए एमबीबीएस के लोग नहीं थे कि आपने केवल उसको इतना भर सोचा कि भाई इसका इलाज होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आपके वो घर के लोग थे, आपने बिना कोई संकोच के, बिना कोई सोच के उसका सेवा करने का काम किया है। बिल्कुल इन बातों से मैं परिचित हूं दीदी लोग, तो इसलिए आप उसके वाजिब हकदार हैं। और आज हम लोग यहाँ विशेषकर मैं यहाँ भाषण के लिए नहीं, आपकी समस्याओं को मैं जानता हूं, जानने के लिए भी आया हूं और जान भी चुका हूं। तो निसंदेह आपको किस रास्ते से कैसे आपका अधिकार मिले वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का एक सदस्य न होने के नाते, जिस सदन में बैठकर नियम कानून बनता है, उस नियम कानून की जगह का से मेरा नाता होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारी सहिया दीदी लोग हैं, सहिया साथी गण हैं, या बीटीडीएस गण है, एसटीटीएस गण है, आपको आपका अधिकार कैसे मिले उसके लिए हमारा ध्येय रहेगा। बिल्कुल
आपने जो सेवा दिया है ये किसी से नहीं छुपा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आप सभी, और खासकर भारी संख्या में दीदी लोग भी आती हैं, और जब एक महिला अपने घर की दहलीज को पार करती है तो बहुत सारे उनको सुनना पड़ता है। दादा लोग तो खैर ये उनको उतना सुनना नहीं पड़ता है, लेकिन दीदी लोग को तो बहुत सारा सुनना पड़ता है। कई प्रकार की आलोचनाएं, कई प्रकार का लांछन, कई प्रकार की पीठ पीछे बुराइयां, शिकायतें। उसके बाद उस दहलीज को पार करके आपके उस भारत में, जिस भारत में पितृप्रधान शासन है, आप घर से बाहर आती हैं, सेवा देने का काम करती हैं, और अगर आप ठगा हुआ महसूस करेंगे तो निसंदेह आने वाले दिन जो बहनें होंगी उन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज अगर आपके साथ न्याय होगा, अगर आज आपके साथ न्याय होगा तो कल को दूसरी बहन घर से बाहर आने का साहस दिखाएगी, वो सेवा के क्षेत्र में जुड़ने का कार्य करेगी। इसलिए बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपका न्याय मिल सके, और निसंदेह यहां से जाने के बाद हम आपके विभाग के मंत्री जी से जरूर बात करेंगे। उनसे भी इस बात को हम कहेंगे कि आप अगला जब कैबिनेट का बैठक हो, विधानसभा से पहले अभी कई प्रकार के कैबिनेट बैठेंगे, कई मुद्दों पर शायद कैबिनेट बैठ सकती है, तब उनसे कहेंगे कि जब कैबिनेट का बैठक हो उसमें आप इस प्रस्ताव को लाइए कि जो हमारे सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल, राज्य प्रशिक्षक दल और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार किया जाए, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। मैं जरूर उनसे बात करूंगा, और बिल्कुल आप लोग हौसला नहीं हारेंगे, क्योंकि आप झारखंड यानी आंदोलन की धरती, जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने आंदोलन की बदौलत लिया है, जिस धरती को ही हमारे पूर्वजों ने लड़ कर लिया है, तो आप में लड़ने का साहस है, आप में लड़ने का जज्बा है। अगर आप 15 साल कोरोना से बीच में 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल कोरोना से लड़ते हुए आपने सेवा दिया है, तो इन सरकारों से भी लड़कर अपना हक लेंगे। आप इस बात को अपने दिलों में जीवन रखिएगा। कोरोना यानी एक तरफ से मृत्यु का तांडव जहां हो रहा था, आप उस समय अवधि से लड़के आए हैं। तो सरकारें क्या हैं? सरकारें आती हैं, जाती हैं, 5 साल में बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप मृत्यु को मात देकर आए हैं इस सेवा में। तो सरकारों का भय आपको नहीं होना चाहिए, सरकार के नियमों और कानूनों का भय आपको नहीं होना चाहिए। आपकी एकता, आपका संघर्ष, आपका आंदोलन जरूर आपको जीत दिलाएगा, और विधायक होने के नाते आपके इस आंदोलन में, आपके संघर्ष में हम फूटा बनकर आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप केवल एक सहिया नहीं है।